नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच 10 सितंबर को रूस में हुए समझौते से पहले चीनी और भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर 100 से 200 बार गोली चलाई थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये फायरिंग चुशुल सब सेक्टर में हुई फायरिंग से कहीं अधिक थी। इस पूरे मामले से वाकिफ एक सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये घटना पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर हुई। इससे पहले 7 सितंबर को चुशुल सब सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर भारत और चीन ने एक बयान जारी किया था। सरकार ने एक बार फिर चीनी घुसपैठ को लेकर कहा है कि पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। ऐसा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद में कहा कि पिछले 6 महीनों में चीन के साथ सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही घुसा था, जिसके बाद उस बयान को चीनी मीडिया ने काफ़ी चलाया था। बाद में भारत सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में सीमा विवाद पर दिए गए भाषण के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने कहा है कि चीन शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना नरम रुख अपनाने पर मजबूर हुई है। शिजिन ने दावा किया कि पीएलए पैंगोंग झील के पास भारत चीन सीमा पर निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी तैनाती को और बढ़ा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मंगलवार को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की एक मीटिंग छोड़कर अचानक चले गए। इसकी वजह यह है, इस वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तानी प्रतिनिधि डॉक्टर मोइद यूसुफ ने अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के तौर पर दर्शाया गया है और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इससे नाराज होकर अजित डोभाल मीटिंग से बाहर निकल गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये बात भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने मंगलवार को जिनेवा में आयोजित ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 45वें सत्र में एक बहस के दौरान कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में बार बार आतंकवादियों को भेजने और घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत इसके बावजूद वहाँ ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र बहाली की लगातार कोशिश कर रहा है। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जया बच्चन का समर्थन किया है। उन्होंने न्यूज़ चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही ड्रग्स इस्तेमाल की बात क्यों हो रही है, और भी इंडस्ट्रीज हैं और ये दुनिया भर में हर कहीं होता है। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ही खराब है। जिस तरीके से लोग बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं वह बहुत ही गलत है, ये सही नहीं है। बता दें, एक्टर और बीजेपी नेता रवि किशन ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल और तस्करी का मुद्दा उठाया था। इस पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने आपत्ति जताई थी। जया बच्चन के राज्यसभा में बयान के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा दी है। बता दें, जया बच्चन ने बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन के बॉलीवुड में ड्रग वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि चंद लोगों के लिए आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हैं, जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसके बाद से ही कंगना समेत एक वर्ग जया बच्चन पर हमलावर है। प्याज के निर्यात पर पाबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार को नासिक जिले में जगह जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। लॉकडाउन के कारण इससे पहले भी बहुत से किसानों को प्याज कौड़ियों के भाव में बेचना पड़ा था। ऐसे में निर्यात पर पाबंदी के फैसले से किसान आक्रोशित हैं। इस मामले में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात कर मांग की है कि निर्यात की पाबंदी हटाई जाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2016 में बीजेपी सांसद द्वारा एक पूर्व सैनिक को पीटने के मामले में फिर से जांच शुरू करने को कहा है। अनिल देशमुख ने कहा कि 2016 में जलगांव से तत्कालीन बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने पूर्व सैनिक को पीटा था। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी तो सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे पास इस मामले से संबंधित कई एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो हम फिर से जांच शुरू कर रहे हैं। बता दें, हाल ही में एक पूर्व नेवी अधिकारी को शिव सैनिकों द्वारा पीटा गया था क्योंकि पूर्व अधिकारी ने उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर किया था। उस मामले में 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ही 2016 के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौतों के आंकड़े नहीं होने की बात कहने के बाद अब सरकार ने संसद में कहा है कि प्रवासी मजदूरों का पलायन फेक न्यूज़ के कारण हुआ था।
सरकार ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि को लेकर फेक न्यूज़ फैली, जिससे उनको खाने पीने की चिंता होने लगी। बता दें, गृह मंत्रालय की ओर से टीएमसी सांसद के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया जा रहा था, जिसमें पूछा था कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बचाने के लिए लॉकडाउन से पहले क्या कदम उठाए थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटों में 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,20,000 से ज़्यादा हो गई है और 24 घंटों में 1,290 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी 82,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,95,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 11,16,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में कुल टेस्टों की संख्या 5,94,00,000 के पार हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,33,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 66,04,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,95,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 43,82,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,33,000 के पार हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन अगले 1 महीने में आ जाएगी। ट्रंप ने कहा, हम वैक्सीन के बहुत नज़दीक हैं, ये 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हो सकते हैं। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप स्वास्थ्य विभाग पर वैक्सीन के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे उनको चुनाव में कुछ फ़ायदा मिल सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।